Hello, welcome to beinggrow.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called numerical on Karl Pearson coefficient of skewness. तो ये skewness का नेक्स्ट वीडियो है। सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि skewness में इंट्रोडक्शन skewness का, जिसमें हमने skewness के टाइप्स, skewness की डेफिनेशन और वेरियस जो मेजर्स थे वो देखे थे। फिर सेकंड वीडियो में हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस देखे। थर्ड वीडियो में हमने बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस देखा और इस वीडियो में हम देखेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। हम यहाँ पे दो न्यूमेरिकल करेंगे, एक रहेगा डिस्क्रीट सीरीज के लिए और सेकंड रहेगा यहाँ पे कंटीन्यूअस सीरीज के लिए। तो हम रिकॉल करते हैं फॉर्मूला हमारे फर्स्ट वीडियो से कि जो स्क्यूनेस का कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SKP इक्वल्स टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हमारा फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस का फॉर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं जो रहेगा डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं ये है डिस्क्रीट सीरीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है और हमें यहाँ पे जो x देके रखा है, x और फ्रीक्वेंसी f, तो x आपको देके रखा है यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60 और 70 और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिए 8, 12, 20, 10, 6 एंड 4। तो ये आपको डेटा यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे स्क्यूनेस का जो कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मीन है वो निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से, है ना, और स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मीन हम शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करते हैं तो अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखिए अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड से वो होता है a प्लस सबमिशन fd डिवाइडेड बाय सबमिशन f। ठीक है, मतलब सबमिशन fd का डिवाइड किससे करना है, ऐसे, और उसमें a अपने को जोड़ना है और a का मतलब यहाँ पे होता है अज्यूम्ड मीन। ठीक है, और a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन और d का मतलब होता है कि सेट ऑफ वैल्यू x का डिविएशन हम किससे ले रहे हैं, उसी सेट के अज्यूम्ड मीन से ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डिविएशन d जो रहेगा x माइनस a। अब क्वेश्चन ये उठता है कि a को सिलेक्ट कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे हम बहुत सिंपल तरीका लगा रहे हैं कि सीरीज में सबसे छोटी वैल्यू 20 है और सबसे बड़ी वैल्यू 70 है, तो इसके मिडिल में जो वैल्यू आएगी, है ना, तो उसको हम अज्यूम मीन ले सकते हैं। अब अज्यूम मीन कोई सा भी अज्यूम कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जो इस सीरीज में वैल्यू आए या तो वो ले या इस सीरीज के बाहर, इस सीरीज में वैल्यू नहीं आ रही है, जैसे हो सकता है 45, है ना, 47, वो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके फाइनल आंसर को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने हमारे इस एग्जांपल में जो अज्यूम्ड मीन है वो 40 लिया है, तो यहाँ पे जो डिविएशन d रहेगा वो क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू x माइनस 40। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का इनटू डिविएशन में कर देंगे, दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे f इनटू d। तो देखिए हम सबसे पहले करते क्या है, 20 माइनस 40 डिविएशन निकाल रहे हैं, 20 माइनस 40 कितना रहेगा यहाँ पे माइनस 20, 30 माइनस 40 दैट इज माइनस 10, 40 माइनस 40 दैट इज 0, 50 माइनस 40 दैट इज 10, 60 माइनस 40 ये हो जाएगा 20 और 70 माइनस 40 ये हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा d। अब हम करेंगे f into d, तो f और d का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 into minus 20 दैट इज हो जाएगा minus 160, 12 into minus 10 दैट इज minus 120, 20 into 0 दैट इज 0, 10 into 10 ये हो जाएगा 100, 6 into 20, 6 into 20 हो जाएगा 120 और 4 into 30 ये भी हो जाएगा यहाँ पे 120। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास FD। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मीन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबमिशन f का टोटल कर लेते हैं और सबमिशन f का जब मैं टोटल करूंगा 20, 20, 40 और ये 60, तो सबमिशन f कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, इसको सबमिशन f भी बोलते हैं या n भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही रहता है। फिर FD का टोटल करेंगे हम, तो सबमिशन FD का जब मैं टोटल करूंगा तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 120 120 जैसे कैंसिल हो जाएगा,
120 और 100 ये हो जाएगा 220 और 220 में से अगर माइनस करेंगे 160 तो सबमिशन एफडी ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, सबमिशन एफडी भी कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब मैं मीन के जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे जो मीन या एक्स बार है वो कितना आ जाएगा, अज्यूम्ड मीन ए यहाँ पे 40 है प्लस सबमिशन एफडी 60 है और सबमिशन एफ या एन वो भी कितना है 60, तो ये कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 दैट इज 41। तो यहाँ पे जो मीन है ना, हमारे एग्जांपल में जो मीन आया वो कितना आ गया यहाँ पे 41 आ गया, ये हो गया मीन आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मोड, है ना। तो सेकंड हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे मोड। तो मोड कैसे फाइंड करना है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए बहुत सिंपल है, हमारे मोड वाले वीडियो में बना हुआ है पहले से। तो देखिए मोड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हम देख रहे हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है 20 और उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू 40 आ रही है, तो मोड कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 20 फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में और करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू कितना है 40, दैट इज, तो जो मोड रहेगा वो कितना हो जाएगा इस एग्जांपल में हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोड भी आ गया यहाँ पे 40, तो मीन 41 आ गया, मोड 40 आ गया। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो देखिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है ना शॉर्टकट मेथड से, वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सबमिशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ माइनस सबमिशन एफ डी डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब देखिए हमें को डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा और उसका इनटू एफ में भी करना पड़ेगा, तो हमने फिर देखिए फाइंड आउट नहीं किया है, तो अब नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी स्क्वायर फाइंड करेंगे और सबसे लास्ट कॉलम में हम निकालेंगे एफ इनटू डी स्क्वायर। तो देखिए डी स्क्वायर निकालना है तो डी वाले कॉलम का स्क्वायर करना है, तो -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 -10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 100, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 400, 30 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 900। ठीक है, अब हम क्या करेंगे f का इनटू करेंगे डी स्क्वायर में, दैट इज कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 5 का हम इनटू करेंगे। तो देखिए f इनटू डी स्क्वायर 8 इनटू 400 तो ये हो जाएगा 3200, 12 into 100 that is 1200, 20 into 0 that is 0, 10 into 100 that is 1000, फिर 6 into 400 तो 6 4 24 that is 2400, 4 into 900 that is 4 9 3600। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। इसका मैं समेशन का टोटल कर रहा हूँ, समेशन एफ डी स्क्वायर। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 11400। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के रखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन वाले फॉर्मूले में। तो देखिए फॉर्मूला क्या जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सबमिशन एफ डी स्क्वायर आ रहा है 11400 डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ दैट इज 60 माइनस सबमिशन एफ डी ये 60 आ रहा है और डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ ये भी 60 है और इसका होल स्क्वायर है। तो ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। जब मैं 11400 को 60 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 190, ये 0 0 कैंसिल करना और 1140 को डिवाइड करेंगे 6 से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 190 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे मुझे बचेगी वैल्यू अंडर रूट 189 और जब मैं 189 का रूट निकालूंगा तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी स्टैंडर्ड डिविएशन की वो आ जाएगी यहाँ पे 13.7। तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आ जाएगा 13.7। तो हमें जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ इसका स्क्यूनेस निकालना है तो उसका फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए फॉर्मूला में क्या है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे SKP इक्वल्स टू मीन दिया है हमें 41 आया हमारे एग्जांपल में, माइनस मोड कितना आया 40 आया और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन आया 13.7। तो 41 में से 40 गया तो 1 बचेगा और डिवाइड होगा 13.7 से। तो जब मैं 1 को डिवाइड करूंगा 13.7 से तो ये आएगा
स्केयर पी, ये आएगा 0.073। तो ये आ गया हमारे पास कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंटीन्यूअस सीरीज के लिए है। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब कंटीन्यूअस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल देके रखी है यहाँ पे, और साथ में आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देके रखी है, ठीक है। तो जब भी आपको क्लास इंटरवल देके रखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5 है ना। 15 + 10 5 + 10 15, 15 by 2 दैट इज 7.5। ऐसे हमने सारी मिड वैल्यू निकाल ली है। मिड वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे डिविएशन निकालना है ना, किसका, मिड वैल्यू का। किससे, मिड वैल्यू के अज्यूम मीन से, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं। तो d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m - 17.5। मैंने यहाँ पे ये क्या अज्यूम करा है, 17.5 लिया अज्यूम मीन, ठीक है। तो 2.5 को माइनस करेंगे अपन 17.5 से -15, 7.5 को माइनस करेंगे 17.5 से -10, ऐसे -5 0 5 10 15 और 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर हम क्या करेंगे, f का इंटू करेंगे d में, है ना, फ्रीक्वेंसी का इंटू करेंगे d में मीन निकालने के लिए। तो 2 × -15 दैट इज -30, 5 × -10 दैट इज -50, 7 × -5 that is -35, 30 × 0 that is 0, 21 × 5 105, 16 × 10 160, 8 × 15 120 और 3 × 20 60। और इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 330। अब मैं मीन यहाँ पे किस निकालेंगे, तो मीन निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है शॉर्टकट मेथड से, a + सब्मिशन f डिवाइडेड बाय सब्मिशन f। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मीन इक्वल्स टू ये हो जाएगा a, अज्यूम्ड मीन कितना है यहाँ पे 17.5 प्लस सब्मिशन fd वो आ रहा है यहाँ पे 330, और डिवाइड कर देंगे सब्मिशन f दैट इज 75 से। जब मैं 330 को डिवाइड करूंगा 75 से तो ये आ जाएगा 4.4 कुछ आएगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है 4.4 आएगा। और यहाँ पे जो मीन है ये हो जाएगा 17.5 प्लस 4.4, तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो मीन की वैल्यू हो जाएगी 21.9। तो ये आ गई मीन की वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला पूरा लिख लिया है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए मुझे क्या लगेगा, d² और fd² लगेगा, है ना। तो हमने क्या करा, जो d वाला कॉलम था उसको हमने स्क्वायर कर लिया। तो -15 का स्क्वायर 225, -10 का स्क्वायर 100, -5 का स्क्वायर 25, 0 का 0 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400। अब हमने क्या करा, जो सेकंड कॉलम है फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, उसका मल्टीप्लाई किसमें कर दिया, d², सेकंड लास्ट कॉलम में कर दिया। तो f × d², तो हमें मिल गया fd²। तो देखो 2 × 225 450, 5 × 100 that is 500, 7 × 25 that is 175, 13 × 0 that is 0, 21 × 25 that is 525, 16 × 100 that is 1600, और 8 × 225 that is 1800, and 3 × 400 that is 1200। और इसको जब हमने जोड़ा तो 6250 आ गया। अब हम जब निकालेंगे इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन शॉर्टकट मेथड से, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इक्वल्स टू √ सब्मिशन fd² डिवाइडेड बाय सब्मिशन f माइनस सब्मिशन fd डिवाइडेड बाय सब्मिशन f का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू √ सब्मिशन fd²। तो सब्मिशन fd² कितना है, 6250 है, तो ये लिख दिया मैंने 6250 डिवाइडेड बाय सब्मिशन f, ये कितना आ रहा है यहाँ पे 75 माइनस सब्मिशन fd। तो सब्मिशन fd यहाँ पे है 330 और डिवाइडेड बाय सब्मिशन f है 75 और इसका स्क्वायर है। तो जब मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा तो यहाँ पे √ 6250 को डिवाइड करेंगे जब 75 से, तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ 83.33 माइनस 330 को डिवाइड किया मैंने 75 से, पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पे 4.4 आया था, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 90.36, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो 83.33 में से माइनस करेंगे 19.36, तो ये आ जाएगा 63.97 अंडर रूट के अंदर 63.97, और रूट जब निकालेंगे अपन 63.97 का तो ये आएगा 7.99, इसको अपन अप्रॉक्सीमेट 8 मान लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना रहेगा यहाँ पे हमारा
8 या 7.99 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको इधर लिख रहा हूँ साइड में। तो मीन आ गया 21.5 और स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया यहाँ पे 7.99 और उसको अप्रोक्सीमेट हम कर रहे हैं यहाँ पे 8 के बराबर। ठीक है, लिख सकते हैं साहब। अब नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है यहाँ पे मोड, है ना। अब मोड फाइंड करना है, तो मोड फाइंड करने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हम लगाएंगे फॉर्मूला मोड बाय कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो देखिए मोड कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे हम। मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। तो हम यहाँ देखते हैं फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 21 आ रही है और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो कितनी आ रही है, 20 to 25। तो ये हमारी हो जाएगी मॉडल क्लास। ठीक है, तो हम मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है ना। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो मिल रहा है मुझे 21 और जो करस्पॉन्डिंग क्लास है तो करस्पॉन्डिंग क्लास है 20 to 25, जो हमारी क्या हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम मॉडल क्लास, उसको बोलेंगे मॉडल क्लास। ठीक है, अब जो मोड का फॉर्मूला रहेगा कंटिन्यूअस सीरीज के लिए वो हम यूज करेंगे और फॉर्मूला क्या रहता है, मोड इक्वल्स टू L प्लस ये हो जाएगा F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में I। ठीक है, ये होता है हमारा मोड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे F1 का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, F1 का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 21। तो F1 आ जाएगा यहाँ पे 21। F0 का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉडल क्लास, दैट इज 13। तो F0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 और F2 का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉडल क्लास, दैट इज 16। तो F2 हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, और L का मतलब क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 20 और I का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्लास इंटरवल। तो इन दोनों क्लास के बीच का जो इंटरवल है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 का आ रहा है, तो I हो जाएगा 5। ये सारी वैल्यू उठा के हम रखेंगे इस मोड वाले फॉर्मूले में और देखते हैं सॉल्व करने में क्या आता है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोड इक्वल्स टू L की जगह रखा मैंने यहाँ पे 20 प्लस F1 की जगह रखा 21 माइनस F0 की जगह रखा मैंने 13 डिवाइडेड बाय 2 into F1 है तो 21 into 2 दैट इज ये हो जाएगा 42 माइनस F0 13 माइनस F2 कितना है, ये 16 है और इनटू में I कितना है यहाँ पे 5 है। तो देखिए जब मैं 21 में से 13 माइनस करूंगा तो 8 बचेगा, मल्टीप्लाई में 5 रहेगा और डिवीजन में यहाँ पे आ जाएगा 42 माइनस 13 माइनस 16। तो 42 में से 29 माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये बचेगा 13। ठीक है, कुछ इस टाइप से वैल्यू बचेगी हमारे पास। हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40/30, ये हो जाएगा 20 प्लस 8 5 are 40 डिवाइडेड बाय 13। तो जब मैं 40 को डिवाइड करूंगा 13 से और 2 में जो 20 में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3 कुछ वैल्यू आएगी इसकी 3.08 वैल्यू आएगी इसकी। तो जो मोड है वो हो जाएगा 23.08, ये आएगी मोड की वैल्यू। ठीक है, तो मोड आ गया, मीन आ गया और स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। अब हमें फाइंड करना है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो देखिए जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो उसको डिनोट करते हैं अपन SKP से और फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो हमने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली है। तो वो सारी वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी मीन, मोड और स्टैंडर्ड डिविएशन की, हम यहाँ पुट अप कर रहे हैं। तो मीन अपना आया था यहाँ पे 21.9 माइनस मोड आया था 23.08 और डिवीजन में जो स्टैंडर्ड डिविएशन था वो आया था 8। तो जब हम 21.9 में से माइनस करेंगे 23.08 तो ये आ जाएगा माइनस का 1.18 और डिवाइड कर देंगे जब इसको हम 8 से तो ये आ जाएगा माइनस का 0.1475। ये आ गया हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा कंटिन्यूअस सीरीज के लिए इस तरह से यूज करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।